अब हम पढ़ेंगे लय लद के वाक। इसका एक वाक मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। अब आगे देखिए, दूसरा नंबर है 2 वाक। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री लयलद कह रही हैं कि हमें समानता का भाव रखना चाहिए। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, यदि खाते ही रहोगे तो कुछ प्राप्त नहीं करोगे। अर्थात इंद्रियों से यदि जीवन में आनंद ही लेते रहोगे तो उससे आपको कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, ईश्वर की प्राप्ति होने वाली नहीं है। न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि इंद्रियों पर अपना नियंत्रण कर लोगे, न खाओगे, जो है इन सांसारिक भोगों को नहीं भोगोगे तो बनेगा अहंकारी। तो आप कैसे बन जाएंगे? अहंकारी बन जाएंगे। यदि खाते ही रहोगे, सांसारिक भोगों को भोगते ही रहोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे, अर्थात उस ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं हो पाएगी। और न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि उन भोगों पर जो है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लोगे, उन भोगों को नहीं भोगोगे तो अहंकारी हो जाएगा। आपके मन में क्या आ जाएगा? अहंकार आ जाएगा कि हम तो जो है अपनी इंद्रियों पर इस प्रकार से नियंत्रण रख सकते। इस प्रकार का हमें अहंकार हो जाएगा, जो हमारे लिए ठीक नहीं है। सम खा तभी होगा संभावी। कवित्री लयलद कह रही हैं सम खा समानता रख। नहीं, संसार में जो भी कुछ है उपभोग वगैरह उनमें समानता रख। अपनी इंद्रियों पर ज़्यादा नियंत्रण भी मत रख और उन्हें खुला भी मत छोड़। समानता रख, तभी होगा संभावी, तभी आप संभावी बनेंगे। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और तभी आपके हृदय रूपी जो बंद दरवाजा है उसकी साकलें खुल जाएगी और आपको ज्ञान की, ईश्वर प्राप्ति की के ज्ञान की जो है ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर प्राप्ति का ज्ञान हो जाएगा। यदि आप समानता रखोगे तो संभावी बनोगे और आपको ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग है वो आपका खुल जाएगा और आप ईश्वर को प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, अगला देखिए, नंबर 3। आई सीधी राह से गई न सीधी राह। कवित्री कह रही है कि जब मैं आई थी तो सीधे रास्ते से यानी जब बच्चा जो जन्म लेता है उसमें किसी प्रकार की दुर्भावनाएं नहीं रहती, काम क्रोध मोह माया कुछ नहीं रहता, बिल्कुल जो है इस प्रकार की भावनाओं से बिल्कुल रिक्त रहता है। तो कह रहा है कि जब मैं इस संसार में आई थी तो सीधे रास्ते से आई थी, यानी इस प्रकार की जो है भावनाएं मेरे अंदर नहीं थी। गई न सीधी राह, लेकिन अब जब जा रही हूँ, वापिस जा रही हूँ संसार से, उस ईश्वर के पास जा रही हूँ, तो अब मेरा जो रास्ता है वो सीधा नहीं है। अर्थात अब मेरे अंदर बहुत सी सांसारिक जो भावनाएं हैं वो मेरे अंदर भर गई हैं, तो अब मेरा रास्ता सीधा नहीं है। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आहा। ये कह रहे सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी और मेरा पूरा दिन बीत गया। देखिए, ये जो है योगी जो होते हैं वो मानते हैं कि हम जो है अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करके यदि इन श्वास नलियों पर अपना नियंत्रण रख लेते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी जो है हमारी वो खुल जाती है और वो ईश्वर के पास ले जाने का मार्ग बताया गया है। तो कह रहे कि मैं उस सुषुम्ना रूपी सेतु पर खड़ी थी। अब सेतु तो पुल, जैसे किसी जो है नदी आदि को पार करने के लिए पुल बनाया जाता है, वैसे ही इस संसार से उस ईश्वर के पास जाने का जो बीच का रास्ता है उस पर जो है सेतु क्या है? सुषुम्ना नाड़ी है। सुषुम्ना नाड़ी ही वो सेतु है। तो कह रही वहाँ तक तो मैं आकर के खड़ी हो गई, लेकिन वहीं पर मेरा सारा दिन बीत गया, अर्थात यहीं मेरी उम्र बीत गई। सुषुम्ना नाड़ी तक ही पहुँच पाई और यहीं मेरा जो है पूरा दिन बीत गया, पूरी उम्र निकल गई। जेब टटोली कोडी न पाई, मांझी कोदू क्या उतराई। अब जो है यहाँ सेतु पर तो आ गई हूँ, लेकिन जो सेतु से पार जाने के लिए ईश्वर आप मुझे पार लगाने के लिए आ गए हैं, तो मैं उस मांझी को, जो नाव चलाने वाला, मांझी को ना, तो जो नाव चलाता है, नदी को पार कराने वाला जो
नाविक होता है वो मांझी होता है। तो नदी को पार करेंगे तो हमें नाव की आवश्यकता होगी, और नाव में बैठने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होगी। अब देखिए, यदि पैसे नहीं है तो वो हमें उस पार कैसे उतारेगा। अब यहाँ कह रही है कि मैंने अपनी जेब टटोली, अर्थात उस ईश्वर को, ईश्वर रूपी मांझी को उतराई देने के लिए, इस भवसागर से पार उतरने के लिए, इस भवसागर से पार जाने के लिए मैंने जो मेहनताना देना चाहा, तो अपनी जेब टटोली तो मुझे कोडी भी प्राप्त नहीं हुई। अर्थात अपने अंतर मन में झांका तो देखा कि मेरे अंदर तो एक भी अच्छाइयाँ नहीं है जो मुझे इस भवसागर से पार उतार सके। ठीक, अगला देखिए, नंबर है 4, वाक्य नंबर है 4। थल थल में बसता है शिव ही। ये कवित्री लैलद कह रही हैं कि ईश्वर हर जगह निवास करता है, उसे जो है प्राप्त करना है तो आप आसानी से कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, वो आपके अंदर भी विद्यमान है। तो कवित्री कह रही थल थल में बसता है शिव ही। थल थल में हर जगह पर, इस पृथ्वी आकाश यानी हर जगह, हर कण कण में शिव का निवास है, उस कल्याणकारी भगवान का निवास है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ये कह रही है कि हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसमें कोई भेद नहीं है, इसलिए भेदभाव मत करो, क्योंकि वो ईश्वर एक है और वो सभी जगह बसता है, सभी जगह उसका निवास स्थान है। इसलिए हे हिंदू मुसलमान हो, उसमें भेदभाव मत करो, वो एक ही है। ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि आप वास्तव में ज्ञानी हैं, जानते हैं, तो अपने आप को जानो, वही है साहिब से पहचान। ये कह रहे हैं कि जब अपने आप को जान जाएंगे तो यही उस साहिब से ईश्वर से पहचान हो जाएगी। यानी ईश्वर तो हर जगह निवास करता है, आप अपने अंदर ईश्वर को जानोगे, ईश्वर को देखोगे तो आपका ईश्वर से जो है आपकी पहचान हो जाएगी। यहाँ जो है बताया गया है कि भगवान सभी जगह निवास करते हैं, इसलिए उसे यदि जानना है, पहचानना है, उससे जो है परिचय करना है तो अपने आप को जान लीजिए आप कैसे हैं। यदि आप अपने आप को जान जाएंगे और आप ये जान जाएंगे कि हमारे अंदर ईश्वर का निवास है, तो आप प्रत्येक कार्य स्वयं जो है अच्छा करने लग जाएंगे, सबका भला करने लग जाएंगे, और तभी क्या होगी, आपकी ईश्वर से पहचान हो जाएगी। आप ईश्वर को जान जाओगे कि भगवान भी इसी प्रकार सबका कल्याण चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।